सईद के खिलाफ भारत का ऐतिहासिक कदम सामने आया है। लाहौर में एनआईए भेजेगी हाफिज सईद को समन। पहलगाम हमले में साजिश और भारत के खिलाफ युद्ध का आरोप। तो जम्मू की विशेष अदालत जारी कर चुकी है गैर जमानती वारंट। भारत के एक्शन की खबर से बंकर में छुपा है हाफिज सईद। हाफिज के सुरक्षा में पाक फौज के जवान तैनात हैं। तो कुख्यात आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ भारत ने एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी की है जिसे बेहद अहम और ऐतिहासिक माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले की साजिश और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोपों में हाफिज सईद को एनआईए ने समन भेजने की तैयारी कर ली। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि भारत यह समन पाकिस्तान के लाहौर में हाफिज सईद तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। जम्मू की विशेष अदालत पहले ही हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। ऐसे में अगर एनआईए का समन हाफिज सईद तक पहुंचता है तो उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई और ट्रायल का रास्ता खुल सकता है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना हाफिज सईद पर दबाव बढ़ना तय है। हाफिज सईद भारत का लंबे समय से वांछित आतंकी हो और मुंबई के 26/11 आतंकी हमले समेत भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों में उसका नाम सामने आता रहा है। अब पहलगाम हमले की साजिश में उसके खिलाफ कार्रवाई का शिकंजा कसने की खबर ने पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ा दी हैं। और कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद, जिसको अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लाहौर में समन भेजने की तैयारी कर ली है। मेजर जनरल राजन कोचर ने क्या कुछ कहा है, समन के बाद आपको सुनवाते हैं। समन्स इशू करना हाफिज सईद को थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा है भारत के लिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये ट्रायल एब्सेंशिया में होगा और एक प्रोसेस होता है ट्रायल को शुरू करने से पहले कि एक समन इशू करने की ज़रूरत पड़ती है। और 6 पाकिस्तान एक्यूज्ड हैं 26/11 मुंबई अटैक्स में। और जाकिरुल रहमान लखवी भी है हाफिज सईद के साथ। तो ये एक मेजर मैं बोलता हूँ कि जो हमारा नया कानून BNSS शुरू हुआ है उसके तहत किया जा रहा है। और ये एक भारत की पॉलिसी रही है कि टेरर को जो पाकिस्तान में बेस्ड है उसके मास्टरमाइंड्स को भारत लाया जाए और उसको भारतीय कोर्ट में उनका ट्रायल किया जाए। और ये एक इम्पॉर्टेंट लीगल डिस्टिंक्शन है। सेक्शन 355 BNSS और सेक्शन 356 BNSS ये दोनों इसमें लागू होते हैं और इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाता है। हमारे साथ हमारे मेहमान मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। राजन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपके उस बयान को मैं दर्शकों तक पहुंचा रहा था, दर्शकों को सुना रहा था, जिस बयान में इस मुद्दे पर आपने बहुत संक्षेप में बहुत मजबूत पॉइंट से बात की है। मैं चाहूंगा इस पॉइंट को आप डिटेल में ब्रीफ करें हमारे दर्शकों को। जय हिंद वैभव। देखिए, टेररिज्म की जो लड़ाई है वो कई डायमेंशन में लड़ी जाती है। एक तो डिप्लोमेटिक हो गया और वो हम इतने सालों से लड़ रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। हमने डोजियर भी दिया था UN में भी और हमने इसको एक इंटरनेशनल मुद्दा भी बनाया। पर हाफिज सईद अभी भी पाकिस्तान में। और देखिए, पाकिस्तान की कोर्ट ने उसको जो भी सजा दी होगी वो सजा नहीं काट रहा है। वो एक पाकिस्तान आर्मी कंटोनमेंट में उसको महफूज रखा गया है और पूरी उसको सुविधाएं हैं। और हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है कि वो सारे फंक्शन अटेंड करता है, उसके जो भी घरेलू फंक्शंस होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक टेररिस्ट को जो एक इंटरनेशनल प्रोक्लेम्ड टेररिस्ट है उसको पाकिस्तान इस तरीके से पनाह दे रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मूव मैं मानता हूँ भारत की गवर्नमेंट का। और मैं उनको कमेंट करता हूं कि एक ऐसा फैसला लिया है। अब इससे क्या होता है, इससे इसको ये होता है कि इंटरनेशनली आप एक
मैसेज अपना दे रहे हैं कि पाकिस्तान इज अ टेररिज्म स्पॉन्सरिंग स्टेट। अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान एफएटीएफ की भी ग्रे लिस्ट में था, काफी सालों से था, और पाकिस्तान बाहर आया उस लिस्ट से, और उसके 37 चार्जेस थे पाकिस्तान के अगेंस्ट उस लिस्ट में। तो ताज्जुब है कि इसको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से आपने कैसे बाहर किया, क्योंकि अभी भी लश्कर तौयबा जैसे मोहम्मद जैसे ग्रुप पाकिस्तान में पनप रहे। और ये इस ट्रायल से क्या होगा, देखिए इसकी तीन इसके इंपॉर्टेंट पहलू हैं। सबसे पहले है कि इस इश्यू को इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है, जी। पूरे वर्ल्ड को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में इस तरीके का टेररिस्ट है और पाकिस्तान एक्शन नहीं ले रहा है, इसीलिए भारत मजबूर हो रहा है कि इसका ट्रायल भारत में किया जाए। दूसरा है कि अभी जो हमारा जो कानून बना है बीएनएसएस, और जो उसके सेक्शन जैसे मैंने आपको बताया 355, 356, अब वो सेक्शन के अगेंस्ट एक लीगल प्रोसेस बन रहा है। इसमें हम अपनी मनमर्जी नहीं कर रहे, वी आर गोइंग एज पर लीगल जो एक तरीका है। और तीसरा है कि आज पाकिस्तान कोशिश कर रहा है वर्ल्ड में एक डिफेंस पैक्ट और इस तरीके की अपनी एक लेजिटिमेसी बनाने के लिए हम उसको बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पहलू है। और देखिए हमारा जो डिप्लोमेटिक मिशन है वहां पे, और जो भी हमारे हैं वो इसको समन सर्व करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इसका समन एक्सेप्ट ना हो, और अगर वो नहीं होता है तो हम अपनी चार्जशीट से अपने शुरू हो जाएंगे। इसकी चार्जशीट बनेगी, 90 दिन इसको लगेंगे इसकी चार्जशीट का जो टाइम पीरियड अपना दे रखे, उसके बाद इसका ट्रायल शुरू होगा। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत एविडेंस है भारत के पास। अब जो भी ये ट्रायल होगा उसमें इंडिया सारे एविडेंस को प्रोड्यूस करेगा और वो पब्लिक होंगे, क्योंकि अभी तक जो उसका डोजियर है हम उसको पब्लिक नहीं कर पाए थे। अब आप देखेंगे कि जब एक ट्रायल शुरू होगी इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल आने वाला है, आपका भी बहुत बड़ा रोल आने वाला है, जैसे आप इस ट्रायल को कवर करेंगे। तो ये जितने भी चार्जेस हैं इसको एविडेंस के साथ प्रोड्यूस किए जाएंगे, और फिर एक पाकिस्तान को मजबूरी होगी, क्योंकि एक एक्स्ट्राडिशन का एक पैक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और अभी तक पाकिस्तान उसको ऑनर नहीं कर रहा है। बट जब ऐसी चीजें होती हैं तो क्या पता पाकिस्तान को हम इतना प्रेशर डाल पाए कि वो हाफिज सईद को भारत भेजे। और इसमें मैं ये चाहता हूं कि जो बड़े देश है लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रुख अभी कुछ दिनों से पाकिस्तान की तरफ है, पर मैं मानता हूं कि जब ऐसी चीजें एक लीगल प्लेटफॉर्म में आती हैं तो मैं देखना चाहूंगा यूएस भी किस प्रकार का स्टैंड लेता है। बिल्कुल साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी जानकारी के लिए। सीधा आपको ले चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं।